अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच पर न सिर्फ पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन शायकीन क्रिकेट की नज़रें जमी हैं, बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में भी इस टेस्ट मैच को बहुत दिलचस्पी की नज़र से देखा जा रहा है। इस हवाले से क्रिकेट के मशहूर कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले का दिलचस्प तबसरा सामने आया है। हर्षा भोगले कहते हैं कि वो साइम अय्यूब को बैटिंग करता देखने के लिए बेताब हैं। याद रहे कि साइम अय्यूब ने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। इसके अलावा लीग क्रिकेट में भी उन्होंने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आप सबको याद है कि साइम अय्यूब ने पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दी। उसके बाद वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में गए और वहां पर उन्होंने फतह के झंडे गाड़ दिए। उन्होंने अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। इसके बाद वो पाकिस्तान वापस आए और वनडे फॉर्मेट में भी उनकी बैटिंग शानदार रही। पाकिस्तान कप में उनकी बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिली। व्हाइट बॉल क्रिकेट के बाद रेड बॉल क्रिकेट में भी साइम अय्यूब ने शानदार परफॉर्मेंस दी और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस में रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड्स बनाए। अब टेस्ट क्रिकेट में साइम अय्यूब को मिल रहा है मौका और साइम अय्यूब की बैटिंग को देखने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट बेताब हैं, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर साइम अय्यूब के लिए यकीनी तौर पर एक चैलेंज होगा कि किस तरह वो ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक का मुकाबला करते हैं। और इस चैलेंज को देखने के लिए ना सिर्फ हम पाकिस्तान में बेताब बैठे हुए हैं, बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में हर्षा भोगले जैसे बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी साइम अय्यूब पर नज़रें जमाए बैठे हैं। तो बहरहाल बेस्ट विशेस फॉर साइम अय्यूब। हमारी दुआ है कि वो इस टेस्ट मैच में उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें और अच्छे अंदाज में अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ कर सकें। लेकिन साथ ही साथ हर्षा भोगले ने शाहीन आफरीदी का प्लेइंग 11 में शामिल ना होने पर भी तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि शाहीन आफरीदी की पेस कम हो रही है और शाहीन आफरीदी के हवाले से मज़ीद तशवीश का इजहार उन्होंने ये किया है कि वो उतनी विकेटें हासिल नहीं कर सके जितनी उनसे तवक्को थी। साथ ही साथ हर्षा भोगले ने अबरार अहमद के हवाले से भी बातचीत की है। उनका कहना है कि अबरार अहमद जैसे खिलाड़ी का ना होना भी सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। अबरार अहमद के हवाले से अपडेट ये भी है कि वो ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के तीसरे टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज़ से भी बाहर हो गए हैं और वो वापस पाकिस्तान आकर मज़ीद रिहैब का प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इतनी जल्दी अनफिट क्यों हो जाते हैं। पहले ही हम देख चुके हैं कि नसीम शाह इंजरी का शिकार हैं। नसीम शाह जैसे बॉलर की गैर मौजूदगी पाकिस्तान के लिए बहुत कॉस्टली साबित हुई है। नसीम शाह अगर वर्ल्ड कप में होते तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक की सूरत हाल ही कुछ और होती। इसी तरीके के साथ अगर वो इन दिनों ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर बॉलिंग कर रहे होते तो यकीनन ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर सकते थे। बहरहाल अब पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को इस हवाले से अच्छी तरह सोच विचार करना होगी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इतनी जल्दी इंजरी का शिकार क्यों हो जाते हैं। शाहीन आफरीदी के बारे में भी हम माजी में देख चुके हैं कि वो इंजरी का शिकार हुए। अब पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को सर जोड़कर बैठना होगा और देखना होगा कि असल में वो कौन से अवामिल हैं जिसके बायस पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इंजरी की फहरिस्त तवील हो जाती है। ये भी दिलचस्प बात है कि दीगर टीमों के मुकाबले में पाकिस्तानी टीम बहुत कम टेस्ट मैचेस खेलती है। मिसाल के तौर पर अगर हम ईयर 2023 की बात करें तो जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों ने बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने साल में 13 टेस्ट मैचेस खेले तो पाकिस्तानी टीम ने सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस खेले। लेकिन कम टेस्ट मैचेस खेलने के बावजूद भी पाकिस्तानी खिलाड़ी इंजरीज का शिकार हो रहे हैं, तो उसके पीछे आखिर क्या वजह है। अब इस हवाले से कोई एक मरबूत हिकमत अमली सामने लाने की ज़रूरत है कि खिलाड़ियों की फिटनेस पर भरपूर तवज्जो दी जाए और आए दिन हम अहम मैचेस से पहले अहम खिलाड़ियों की इंजरीज के बारे में जो सुनते हैं, इससे ना सिर्फ एक तरफ तो टीम का कॉम्बिनेशन तबाह हो जाता है, बल्कि दूसरी तरफ
पाकिस्तानी टीम को ऑन फील्ड भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहरहाल अब अबरार अहमद तो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ से मुकम्मल तौर पर ही बाहर हो गए और न्यूजीलैंड की सीरीज़ से भी वो बाहर जा रहे हैं। शाहीन आफरीदी को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जो है वो बाहर बिठाया जा रहा है। अब दिलचस्प बात ये है कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स 5-5 मैचेस की सीरीज़ खेलकर भी फिट रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ में भी अनफिट हो जाते हैं या उनके अनफिट होने के इम्कानात सामने आ जाते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों है? बहरहाल साइम अय्यूब की जानिब हम सब की नज़रें हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि कल के टेस्ट मैच में वो भरपूर अंदाज में अपने टेस्ट करियर का आगाज़ करेंगे।